जब यज्ञ हो रहा था, आस्तिक मुनि ने रोका तो सर्पों ने इनको वरदान दिया था, जो आपके सर्प काटा हुआ आएगा यहाँ पे, कोई न झाड़ न फूंक न कोई दवा न पानी, इनकी कृपा से जहाँ से आप हो वहीं से नाम लेते चले आइए तो इनका ये आपको कल्याण कर देंगे। ये आश्रम वो। नमस्कार साथियों, हम आ पहुँचे हैं आज आस्तिक मुनि आश्रम। ये आश्रम महाभारत काल के समय का है। यहाँ के पुजारी ने बताया कि ये आश्रम द्वापर युग के समय का है। सर्प का नाम सुनते ही जनमानस में भयंकर भय व्याप्त हो जाता है। सर्प को काल अर्थात मृत्यु का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी भी शेषनाग के फन पर टिकी हुई। सर्पदंश होने पर आज भी ग्रामीण अंचल में झाड़ फूक आदि का सहारा लिया जाता है। आपने यदा कदा घरों की बाहरी दीवार पर आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य लिखा देखा होगा। इस मान्यता के पीछे एक पौराणिक कथा है। कलयुग के प्रारंभ में जब ऋषि पुत्र के श्राप के कारण राजा परीक्षित तक्षक नाग ने डस लिया तो उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए संसार से समस्त नाग जाति का संहार करने के लिए सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सर्पेष्टि यज्ञ सर्पों को यज्ञ की आहुति में झोंक दिया जाता है। इस यज्ञ में इस सर्पेष्टि यज्ञ के प्रभाव के कारण संसार के कोने कोने से नाग व सर्प स्वयं ही आकर यज्ञाग्नि इस सर्पेष्टि यज्ञ के प्रभाव के कारण संसार के कोने कोने से नाग व सर्प स्वयं ही आकर यज्ञाग्नि में भस्म होने लगे। इस प्रकार नाग जाति को समूल नष्ट होते देख नागों ने आस्तिक मुनि से जाकर अपने संरक्षण हेतु प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि ने नागों को बचाने से पूर्व उनसे एक वचन लिया कि जिस स्थान पर नाग उनका नाम लिखा देखेंगे उस स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे और उस स्थान से 100 कोस दूर रहेंगे। नागों ने अपने संरक्षण हेतु आस्तिक मुनि को जब यह वचन दिया तब आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को अपने मधुर कंठ से समझाया। आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ बंद किया। जिस दिन ये यज्ञ बंद हुआ उस दिन पंचमी थी। तभी से पंचमी के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। इस कथा के अनुसार ही ऐसी मान्यता प्रचलित है कि आस्तिक मुनि को दिए वचन को निभाने के लिए आज भी सर्प उस स्थान में प्रवेश नहीं करते जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा होता है। तो साथियों, हमारे साथ में हैं आस्तिक मुनि आश्रम के पुजारी जी। इनके दादा यहाँ पूजा करते हैं। आज हम पुजारी जी से इस मंदिर के विषय में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले पुजारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल मोटे महाराज में। आप सबसे पहले अपना नाम
और इस मंदिर के विषय में थोड़ी जानकारी हमको। मेरा नाम है अमन द्विवेदी। ये आस्तिक मुनि का आश्रम है। ये राजा परीक्षित के जन्मेजय ने यज्ञ सर्प यज्ञ करवाया था, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, विशाल यज्ञ करवाया था कि तक्षक नाग आने लगे। यज्ञ हो रहा था, आस्तिक मुनि ने रोका तो सर्पों ने इनको वरदान दिया था, जो आपके सर्प काटा हुआ आएगा यहाँ पे, कोई न झाड़ न फूंक न कोई दवा न पानी, इनकी कृपा से जहाँ से आप हो वहीं से नाम लेते चले आइए तो इनका ये आपको कल्याण कर देंगे। ये आश्रम वो है। बहुत अच्छी जानकारी। तो महाराज जी, इस मंदिर के विषय में ये बताइए कि लगभग ये कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है? द्वापर युग पुराना मंदिर है ये। पर सर्प माला मरा हुआ सर्प चढ़ा दिया था तो उनके लड़के ने श्राप दे दिया था तो कि 7 दिन के अंदर आपको तक्षक नाग कट लेगा। ये बात है। महाराज जी, ये मंदिर में ये जो काठ की मूर्तियां रखी गई हैं, इनका कुछ रहस्य आप बताएं। ये रहस्य नहीं, ये मान मनौती के लिए रखी जाती हैं। जैसे कि नाग पंचमी एक दिन पहले मेला लगता है, चौथ कम से कम 20 से 25 लाख लोग आदमी आते हैं। जैसे कोई मानता है हम सोना चढ़ाएंगे, कोई मानता है हम चांदी चढ़ाएंगे, कोई मानता है कि हम खंभा वीर बाबा चढ़ाएंगे। ये मान मनौती के लिए चढ़ती है यहाँ पे। तो ऐसे जो अहाता के विषय में आप कुछ बता रहे थे, ये ताखा बाबा जी का आस्तिक मुनि का ताखा है। जो आप सर्प काटते हैं, काटा जाता है तो आपको खाली ताखा तब निकाल रखा जाता है तो ऑटोमेटिक इनकी कृपा से जो सांप काटा हुआ आता है वो जल्द कृपा से ठीक हो जाता है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आस्तिक मुनि का यह आश्रम रायबरेली जनपद से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर लालूपुर खास नामक जगह पर स्थित है। बाबू क्या कर रहे हो? बाबू क्या कर रहे हो? मजा आ रहा? बाबू क्या कर रहे हो? अच्छा लग रहा? नहीं लग रहा? यहाँ के पुजारी ने बताया कि महाराज आस्तिक यहीं तप किया करते थे। ये महाराज आस्तिक मुनि की तपस्थली है। यहाँ महाराज आस्तिक मुनि बैठकर तपस्या करते थे।
आस्तिक मुनि आश्रम के बिल्कुल पास से ही बहने वाली ये नदी, इसका नाम सई नदी है और ये गोमती नदी की उपनदी मानी जाती है। पुराणों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। घूमते घूमते इनको भूख लगाए। बाबू क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? समोसे खा रहे हो? समोसा खा रहे हो? खाओ, हमको खिला रहे हो? हमको खिला रहे हो? हाँ।